आत्मा को पाने का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना और अपनी सच्ची प्रकृति को समझना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देता है। अपने अहंकार से लड़ें। अहंकार वह भावना है जो आपको अपने से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराती है। यह आपको दूसरों से अलग करती है और आपको अपने आसपास की दुनिया को देखने से रोकती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों के साथ जुड़ना होगा। अपनी आदतों को बदलें। हमारी आदतें हमें जड़ बनाती हैं और हमें नए अनुभवों से रोकती हैं। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी आदतों को बदलना होगा और नए अनुभवों के लिए खुद को खोलना होगा। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। हमारी दिनचर्या हमें एकरस बनाती है और हमें जीवन के आनंद से वंचित करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा और जीवन में नए रंग भरने होंगे। अपने मन को शांत करें। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान करना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुने। हमारी आत्मा हमेशा हमसे बात करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। आत्म जागरूकता। सबसे पहले आपको अपने बारे में जागरूक होना होगा। आपको अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझना होगा। आत्म स्वीकृति। आपको खुद को स्वीकार करना होगा अपनी खामियों और कमजोरियों के साथ। आत्म अनुशासन। आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मसमर्पण। आपको खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के सामने समर्पित करना होगा। आत्मा को पाना एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आत्मा को पाने के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। आत्मा को पाने की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इस यात्रा में धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो आत्मा को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को पाने की यात्रा शुरू करें और अपने जीवन को बदलें। बहते जाओ के भ्रम को तोड़ें। आचार्य बताते हैं कि गो विद द फ्लो या बहते जाओ जैसी अवधारणाएं भ्रामक हो सकती हैं। अक्सर हम बेहोशी में परिस्थितियों के बहाव में बहते रहते हैं। असली सवाल ये है कि हम किस बहाव के साथ बह रहे हैं। आपको विद्रोह करना सिखाया जाता है। इसका मतलब हर पल विद्रोही होना नहीं, बल्कि यह याद रखना है कि आपके पास चयन करने की स्वतंत्रता है। रोज दायां पैर चप्पल में डालते हैं तो कभी कभी बायां डालकर देखें। ये छोटे छोटे विद्रोह आपको जगाते हैं कि आप एक सजग इंसान हैं, न कि परिस्थितियों का दास। आपका जन्म किसी एक तरह से जीने के लिए नहीं हुआ। अनगिनत संभावनाएं थीं और आपके पास समय सीमित है। सभी को जी पाना संभव नहीं, पर कम से कम एक संभावना के गुलाम न बने। बीच बीच में विद्रोह कर याद दिलाएं कि जीवन जीने के अनेक रास्ते हैं। कपड़े बदलें, भाषा सीखें, आदतें तोड़ें, नई चीजें अपनाएं। ये आत्मबल जगाता है और आपके अस्तित्व का बोध कराता है। ये संभावनाएं ही तो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आप हर चौराहे पर हर रास्ता नहीं अपना सकते, पर रास्ता चुनने का अधिकार आपका है। ये मजबूरी नहीं, बल्कि चयन होना चाहिए। कभी कभी चुने हुए रास्ते से हटकर देखें। इससे याद आएगा कि आपने इसे चुना था और आप इससे हट भी सकते हैं। ये चयन की शक्ति का एहसास दिलाता है और आपकी आत्मिक जागरूकता को गहरा करता है। इसे अस्थिर और चंचल माना जाता है। बुद्धि को मन का एक उपअंग माना जाता है। यह तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। बुद्धि को उस जानकारी को संसाधित करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक माना जाता है जो मन प्राप्त करता है। 2024 में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना शुरू करना चाहिए। हर सुबह उठने के बाद अपने आप को कुछ सकारात्मक विचारों और विश्वासों को दोहराएं। अपने दिन भर में सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में कल्पना करें। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने से आपको 2024 में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग और अवचेतन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाओं में शामिल हैं कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करें और परिणामों के बारे में चिंता न करें। अवचेतन, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें। अनुशासन, अनुशासन सफलता का आधार है। समर्पण, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। निष्ठा, अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहें।
यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।